Hello, my dear friends. Good evening to all of you. Welcome to the RK Pharma. Today we are going to discuss RRB Pharmacist Day 38. In the previous classes, we have discussed 37 classes, okay, for RRB examinations. This is not for only for RRB. This class is important for your upcoming all pharmacist examination. For example, DSSB AIMS examination, ESIC, PMC, DMER, and all upcoming government pharmacist examinations. Okay, so in this class, we are going to discuss pharmaceutical jurisprudence questions from 1 to 30. कितने हैं 1 to 30. सो दोज हु आर न्यू टू द चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. ठीक है. दोज हु आर न्यू टू द चैनल, जिनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर सकते हो बाय सर्चिंग RK फार्मा ग्रुप. यहाँ पे लिंक दी है, आप सर्च कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, आप ज्वाइन कर सकते हो. एंड दोज हु वांट टू बाय बुक्स फॉर सेल्फ प्रिपरेशंस, उनके लिए भी लिंक दी है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बाय कर सकते हो. ठीक है. मूव ऑन टू द टॉपिक. लेट मी अपलोड द PDF. So this is our first question in this class. The drug bill was introduced in the year. The first option is that 1930, second one is that 1931, and the third one is that 1940, and the last one is that 1948. Which is the correct one? The drug bill was passed, the drug bill was introduced in which year? किस year introduce हुआ है drug bill? That is introduced in the year of 1931. कब introduce हुआ था? 1931 में. ठीक है. इसके साथ ही बाकी एक्ट भी देख लेते हैं. 1940 में किस एक्ट, कौन सा एक्ट आया था? 1940 में आया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. विच एक्ट? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. उसके बाद 1948 में क्या आया था? फार्मेसी एक्ट एज वेल एज फैक्ट्री एक्ट. क्या क्या आया था? फार्मेसी एक्ट एज वेल एज फैक्ट्री एक्ट. 1940 में आया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. 1948 में आया था फार्मेसी एक्ट एज वेल एज फैक्ट्री एक्ट. उसके बाद 1930 में क्या आया था? 1930 में क्या आया था? ड्रग डेंजरस एक्ट. क्या आया था? ड्रग डेंजरस एक्ट इन द 1930. डेंजरस ड्रग एक्ट. क्या आया था? डेंजरस ड्रग एक्ट. 1990 में क्या आया था? 1990 में क्या आया था? इसमें आया था पॉइजन एक्ट. क्या आया था? पॉइजन एक्ट. देन 1970 में क्या आया था? 1970 में क्या आया था? तो इसमें आया था इंडियन पेटेंट एक्ट. क्या आया था? इंडियन पेटेंट एक्ट. फर्स्ट वन देखा 1940 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. सेकेंड वन देखा 1948 फार्मेसी एक्ट एज वेल एज फैक्ट्री एक्ट. थर्ड वन देखा 1930 में डेंजरस ड्रग एक्ट. फोर्थ वन देखा 1990, दैट इज पॉइजनस एक्ट. फिफ्थ वन इज दैट 1970, दैट इज इंडियन पेटेंट एक्ट. देन 1954 में क्या आया था? तो 1954 में आया था ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट. क्या आया था? ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट. गॉट इट. नेक्स्ट वन 1955 में क्या आया था? तो 1955 में आया था दैट इज MTP. What is MTP? MTP means medical and toilet preparation. What is MTP? Medical and toilet preparations. 1955 में आया था MTP, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन. सो 1971 में क्या आया था? तो 1971 में आया था MTP एक्ट. MTP एक्ट मीन्स मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट. क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट. कब आया था? इन द ईयर ऑफ 1971. एंड इन द ईयर ऑफ 1955 MTP, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन. कब आया था? 1955. एंड 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट. गॉट इट. द नेक्स्ट वन इज दैट 1994. 1994 में क्या आया था? तो 1994 में आया था न्यू ड्रग पॉलिसी. क्या आया था? न्यू ड्रग पॉलिसी. इन द ईयर ऑफ 1994 न्यू ड्रग पॉलिसी
एक्ट। उसके बाद इन द ईयर ऑफ 1995 में आया था DPCO एक्ट। क्या आया था? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। सेकेंड वन इन द ईयर ऑफ 1985, इसमें क्या आया था? NDPS। व्हाट इज NDPS? नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। NDPS क्या होता है? नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। उसके बाद 1857 में क्या आया था? तो 1857 में आया था द ओपीएम एक्ट। क्या आया था? ओपीएम एक्ट। सारे रिकॉल हुए? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. If the manufacturing license is cancelled, the loan license is also what? Suspended, renew, cancelled, none of the above. If the manufacturing license is cancelled, the loan license also cancelled. क्या हो जाता है? Loan license भी cancelled हो जाता है. So the option B is the correct one. ठीक है? Moving to the next question, the Drug and Magic Remedies Act was passed and enforced in the year. कब पास हुआ था? The Drug and Magic Remedies Act. So the Drug and Magic Remedies Act was passed in the year of 1954. ठीक है? Option A is the correct one. Moving to the next question, question number 4. The person in the charge of the state drug laboratory is the person in charge of state drug laboratory is. The first option is that drug controller, second one assistant drug controller, third one drug inspector, and the last one government analyst. Which is the correct one? The persons in charge of the state drug laboratory, that is होता है government analyst. क्या होता है? Government analyst. Option D is the correct one. Moving to the next question. Question number 5. The education regulations are laid down by. The education regulations are laid down by. The first one is that central government. Second one is that state government. Third one is that Pharmacy Council of India. And the last one is that State Pharmacy Council. Which is the correct one? The education regulations are laid down by. That is Pharmacy Council of India. Option C is the correct one. Which one is correct? Option C is the correct one. The education's regulations are laid down by PCI, that is Pharmacy Council of India. Next, कब आया था Pharmacy Council of India? आपको बताना है. Second, next question is that license for manufacture of the drug specified in the schedule C and C1 and X is given in the form number. पूछा क्या है? License for manufacture of drug specified in schedule C, C1 and the X is given in the form number of which? The first option is that 28B, second one is that 28, third one is that 27 and the last one is that 27. तो इसका फॉर्म नंबर क्या होता है? तो इसका फॉर्म नंबर होता है that is 28B. क्या होता है? 28B. Option A is the correct one. Moving to the next question, question number 7. All parenteral products are listed under the schedule. All parenteral products are listed under the schedule. किस schedule में आता है parenteral product? Option A is that schedule C, schedule A, schedule D and schedule B. किस में आता है parenteral product? तो parenteral product आते हैं किस में? स्केड्यूल सी में. किस में आते हैं? स्केड्यूल सी में. स्केड्यूल ए किसके लिए होता है? स्केड्यूल ए होता है फॉर प्रोफार्मा फॉर द एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर सेंडिंग द मेमोरेंडा अंडर द एक्ट. ए किसके लिए होता है? प्रोफार्मा फॉर द एप्लीकेशन. ए से याद रखना है एप्लीकेशन. ए से क्या याद रखना है? एप्लीकेशन. एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस. क्या याद रखना है? एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस इशू एंड द रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस. दैट इज स्केड्यूल ए. स्केड्यूल डी में क्या होता है? तो स्केड्यूल डी में होता है दैट इज लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग. क्या होता है? लिस्ट ऑफ ड्रग
exempted from what? Provision of imports of drug. Imports of drug क्या याद रखना है? Imports of the drug. ऑप्शन सॉरी Schedule D याद रखना है. List of drug exempted from the provision of the imports of drug. एंड Schedule B किसके लिए होता है? Schedule B होता है rate of fee for test or analysis. Rate of fee for the test or analysis by the CDL, that is Central Drug Laboratory, और the government analysis, that is होता है Schedule B. क्या कंटेन कराता है Schedule B? तो Schedule B में होता है rate of fee for the test और analysis by the CDL और the government analysis, that is the B. ठीक है. And C for parenteral product, list of biological and special product. ठीक है. The next one, question number 8. Shops and Establishments Act specifies the number of working hours for an adult is not more than. Question number 8 is that Shop and Establishment Act specifies the number of working hours for an adult is not more than. The first one is that 6 hours, second one is that 8 hours, third one is that 9 hours and the last one is 10 hours. तो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो ये होना चाहिए that is 9 hours. कितना? Not more than 9 hours. Option C is the correct one. Moving to the next question, question number 9. All shops and establishments are required to be registered with. All shop and establishments are required to be registered with. The first one is that central government, second one is that state government, third one is that commissioner, and the last one is chief inspector. Which is the correct one? All shops and establishments are required to be registered with the किसके साथ? With आपको बताना है. This is the homework question to you. Moving to the next question. The Poison Act was passed in the year. किस ईयर में पास हुआ था Poison Act? In the year of 1990. Option B is the correct one. 1971 में क्या आया था? 1971 में क्या आया था? अभी देखा था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1970 में. 1940 में क्या आया था? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. एंड 1857 में क्या आया था? ओपीएम एक्ट. क्या आया था? ओपीएम एक्ट. 1857 19 बोला क्या? सॉरी हाँ 1857 ओपीएम एक्ट. 1857 ओपीएम एक्ट. 1919 पॉइजन एक्ट. 1940 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. 1971 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट. 1955 में क्या आया था आपको बताना है. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. Repacking license is given in the form number for repacking of any drug in the schedule C and C other than those specified. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है. क्वेश्चन स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल C and C1 चाहिए था. Wait for that. Repacking license is given in the form number for the repacking of any drug other than, यहाँ कर लेना other than in schedule, other than specified in schedule C and C1 drug. क्या करना है? other than को यहाँ शिफ्ट कर लेना है. other than those specified in schedule C and C1 drug. Got it? Repacking license is given in the form number for the repacking of any drug other than those specified in schedule C and C1 drug. The first option is that 24B, second one is that 25th B, third one is that 24A and the last one is that 25A. Which is the correct one? ये होता है that is 25B. Option B is the correct one. Moving to the next question, question number 12. The Maternity Benefit Act was enacted in the year. किस ईयर में इनैक्ट हुआ था Maternity Benefit Act? The first option is that 1972, second one is that 1961, third one is that 1948 and the last one is that 1947. तो कब आया था? The Maternity Benefit Act was enacted in the year of 1961. कब आया था?
1961. Option B is the correct one. Moving to the next question. Question number 13. Talisman, mantras and kavach are comes under talisman, mantras, kavach comes under. The first one is that misbranded drug. Second one is that poisonous drug. Third one is that magic remedies. And the last one is that dangerous drug. आपको बताना है द डेंजरस ड्रग एक्ट कब आया था. ठीक है, क्या बताना है इस क्वेश्चंस में? द डेंजरस ड्रग एक्ट कब आया था. गॉट इट. सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13, that is magic remedies. The talisman, mantras and kavach comes under the magic remedies. Option C is the correct one. Moving to the next question. The drug and magic remedies rules come into the force. रूल्स पूछा है आप, तो रूल्स कब आए थे इसके? एक्ट कब आया था? द मैजिक रेमेडीज एक्ट. द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आया था 1954 में. एंड इसके रूल्स कब आए थे? 1955 में. कब आए थे? 1955. एक बार कंफर्म कर लेना इसे, ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. द पर्सन हु इवेड parts of exercise duty shall be liable to the fine up to the rupees. The first one is that 500, second one is that 1000, third one is that 2000 and the last one 750. So the person who evade the part of exercise duty shall be liable up to the fine of rupees कितना? तो ये होता है that is 2000 rupees. कितना होता है? 2000 rupees. Option B is the correct. C is the correct one. Moving to the next question. The exercise officer may permit the manufacturer to take a sample for analysis without exercise duty up to a maximum of. The first option is that 250 ml, second one is that 500 ml, third one is that 100 ml and the last one is that 50 ml. Which is the correct one? The exercise officer may permit the manufacturer to take a sample for analysis without exercise duty up to the maximum of 250 ml. कितना होना चाहिए? Up to the maximum 250 ml. Option A is the correct one. Moving to the next question. Question number 70. Firms used to send a memorandum to government analysis under the Schedule A is done in. The first one is that 18 and 18A. Second one is that 15. Third one is that 14A. And the last one is that 19. Which is the correct one? So the firm used to send the memorandum to government analyst under the Schedule A is done in the form number that is 18 and 18A. Option A is the correct one. Moving to the next question. Question number 18. Retail license for the Schedule X drug is given in the form number. The first option is that 20G. Second one is that 20F. Third one is that 21BB. And the last one is 21B. Which is the correct one? The retail license for the Schedule X is given in the form number होता है that is 20F. कितना होना चाहिए? कितना होता है? 20F. Option B is the correct one. Moving to the next question. The Central Drug Laboratory is established at. The Central Drug Laboratory is established at. The first one is that Calcutta. Second one Azadnagar. Third one is that Lucknow. And the last one Kasauli. Which is the correct one? So CDL जो होता है ये establish हुआ था at Calcutta. Option A is the correct one. ठीक है. Moving to the next question. Question number 20. The member of DTAB hold the office for how much year? The first one 2 years, 3 years, third one 3 years, second one 5 years and the last one 7 years. Which is the correct one? The members of DTAB hold the office for कितने years के लिए होता है? 3 years के लिए होता है. कितने years के लिए होता है? 3 years के लिए होता है. Next. Question number 21. Rates of fees charged for the analysis by the CDL or the
स्टेट ड्रग लेबोरेटरीज मेंशन इन विच शेड्यूल? अभी देखा था, किस में होता है? बी में होता है। किस में होता है? रेट्स एंड फीस किस में होता है? बी। ए में होता है एप्लीकेशंस। सी में क्या होता है? पैरेंटल एंड बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट में पैरेंटल प्रिपरेशंस आ जाते हैं, ठीक है। सो इसमें होता है स्पेशल प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, all registers in sales of drug should be maintained for the year of. All register बोला है, all register in the sale of the drug should be maintained for how much year? The first one 5 years, second one 3 years, third one 7 year, and the last one 2 years. So which is the correct one? So the all register in the sale of the drug should be maintained for the years of 2. कितने years के लिए? 2 years के लिए. Option D is the correct one. Moving to the next question, which of the following are prohibited to import? अभी देखा था, which of the following are to be prohibited to be imported? The first one toilet preparation, second one misbranded drug, third one veterinary drug, and the last one schedule C and G drug. Which is the correct one? Which are prohibited to be imported? सो ये होते हैं दैट इज मिस ब्रांडेड ड्रग. क्या होते हैं? मिस ब्रांडेड ड्रग. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इज डेल्ट इन. लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इज डेल्ट इन. द फर्स्ट वन स्केड्यूल क्यू, सेकेंड वन स्केड्यूल आर, थर्ड वन स्केड्यूल पी, एंड द लास्ट वन स्केड्यूल एस. तो किस में होता है लाइफ पीरियड फॉर ड्रग? सो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इज डेल्ट इन स्केड्यूल होता है दैट इज पी. किस स्केड्यूल में होता है? स्केड्यूल पी में होता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. स्केड्यूल क्यू किसके लिए होता है? तो स्केड्यूल क्यू होता है लिस्ट ऑफ कोल टार कलर्स के लिए. किसके लिए होता है? लिस्ट ऑफ कोल टार कलर्स. किसके लिए होता है? लिस्ट ऑफ कोल टार कलर्स के लिए, परमिटेड टू यूज इन द कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस, ठीक है. स्केड्यूल आर किसके लिए होता है? स्केड्यूल आर किसके लिए होता है? तो स्केड्यूल आर होता है फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए. किसके लिए होता है? स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव. स्केड्यूल आर इज फॉर स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव. स्केड्यूल क्यू क्या था? लिस्ट ऑफ कोल टार कलर्स. लिस्ट ऑफ कोल टार कलर परमिटेड टू बी यूज इन द कॉस्मेटिक प्रिपरेशन. स्केड्यूल पी होता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, एंड द लास्ट वन क्या है? लास्ट स्केड्यूल एस है. स्केड्यूल एस किसके लिए होता है? यस याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक. क्या याद रखना है? स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, रिटेल लाइसेंस फॉर द स्केड्यूल सी एंड स्कीवन ड्रग इज गिवन इन द फॉर्म नंबर. इन विच फॉर्म? The first one is that 21, second one 21A, third one 21B, and the last one 21BB. Which is the correct one? Retail license for the Schedule C and Ski1 drugs is given in the form number होता है that is 21. In which form? Form number 21. Option A is the correct one. Moving to the next question, question number 26. License to manufacture cosmetics is issued in the form number. The first one 31, second one 32, third one 33A, and the last one 32. Which is the correct one? License to manufacture cosmetic is issued in the form number होता है that is 32. किस में होता है? Option D is the correct one, that is 32. Moving to the next question, question number 27. Penalty for dispensing drug by unregistered person is. Penalty for dispensing drug by unregistered person is. First one 6 month imprisonment, second one 1000 rupees fine, third one both A and B, and the last one any of the above. Which is the correct one? So penalty for dispensing drug by unregistered person होता है एनी वन ऑफ द अबव. इनमें से कोई भी एक होता है, ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. द ओपियम विच हैज़ बीन
manipulated to conform to the pharmacopoeial requirement is? The first one, prepared opium. Second one, medicinal opium. Third one, morphine and its salt, and diacetyl morphine and its salt. And the last one, poppy capsule. Which is the correct one? The opium which has been manipulated to conform to the pharmacopoeial requirement is that होता है medicinal opium. क्या होता है? Medicinal opium. Option B is the correct one. Moving to the next question. The minimum age prescribed for the registrations as a pharmacist is कितना होना चाहिए? सिंपल सा है 18 ईयर. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30. द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर ऑफ. किस ईयर में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? द फर्स्ट वन 1948, सेकेंड वन 1949, थर्ड वन 1950 एंड द लास्ट वन 1945. तो कब आया था? द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर ऑफ 1949. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. ठीक है, आपको क्या देखने के लिए बोला था मैंने? आपको एक क्वेश्चंस दिया है. क्वेश्चन नंबर 40 का थोड़ा कंफर्म कर लेना. आई थिंक मुझे याद आ रहा है 1940, मुझे कुछ अलग याद आ रहा है. तो क्वेश्चन नंबर 14 आप एक बार देख लेना. ठीक है. सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास में शायद हम केमिस्ट्री कर लेंगे. केमिस्ट्री जो कि आपके FD एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट यूज़फुल है. बायो केमिस्ट्री एनालिसिस FDA में आने वाला है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू दैट आपको प्रिपेयर रहना है. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय.